तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से जिस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आई उसने सभी को हैरान कर दिया, जहां बकरीद के मौके पर दोस्तों ने ही अपने दोस्त का गला भेद दिया। अब ऐसे में आपको बता दें कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां जो इस पूरे मामले का, इस पूरे हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी था असद, उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। बकरीद के दिन कत्ल, असद का खेल खत्म, पुलिस से मुठभेड़, मुख्य आरोपी ढेर, एनकाउंटर से हिसाब, अब बुलडोजर डिमांड। गाजियाबाद में सूर्य चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। सूर्य मर्डर केस में पुलिस की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। आपको बता दें, जिस तरीके से सूर्य का मर्डर हुआ था और असद पर 50,000 रुपए का इनाम लगा था, उसी के बाद से जो है पुलिस चेकिंग और नाकाबंदी पर जुट गई थी। आपको बता दें, ये वही जगह है जहां पर असद चेकिंग के दौरान यहां पर आया था और हम आपको उसी जगह पर ले जाना चाहेंगे एक बार, जहां पर असद को एनकाउंटर में ढेर किया गया। यही वो रास्ता है जहां से असद भागता हुआ इधर की तरफ आया था। आपको बता दें, मोटरसाइकिल पर सवार था असद और उसके पीछे थी पुलिस। एक तरीके से जिस तरीके से वो असद मोटरसाइकिल पर सवार था, उसके साथ एक और अपराधी था और असद जो है मोटरसाइकिल लेकर यहां पर गिर पड़ा था। ये आपको जगह दिखाना चाहूंगा मैं एक बार नजदीक से। बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये वही जगह है जहां पर असद की मोटरसाइकिल यहां पर गिर पड़ी थी। इंदिरापुरम में पुलिस ने असद का एनकाउंटर किया। इसके अलावा उसका एक साथी मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। दोनों तरफ से 50 राउंड फायरिंग की गई। इस एनकाउंटर में एक पुलिस कांस्टेबल भी घायल है। थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्य चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्य चौहान की मृत्यु हो गई थी। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 5 लोगों के विरुद्ध थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और शीघ्रता से कार्रवाई करते हुए इसमें 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। असद जो इस घटनाक्रम का मुख्य आरोपी था वो फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला है और वहां से उनसे कुछ पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। इस सूचना के आधार पर एसीपी इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की पूरी टीम इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी। इसी क्रम में असद और उसका एक साथी बाइक से यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस टीम के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया जाता है और उनको चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर देते हैं। जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारे एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल पहुंचाया गया है। असद का जो दूसरा साथी था वो मौके का फ़ायदा उठाकर भागने में कामयाब होता है। असद की जो बाइक है वो बरामद यहाँ पे की गई है और जो उसने पिस्टल जिससे फायर किया था उसको भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम की विधिवत जाँच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर सूर्या की मां सरोज ने ये मांग की है कि असद और उसके साथियों के घर पर बुलडोजर भी चलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि असद की लाश की तस्वीर उन्हें दिखाई जानी चाहिए। हमारी ये एक मांग पूरी हुई है, वो ये भी मेरे आगे तस्वीर नहीं आई है। ठीक है, मुझे तस्वीर देख लेंगे तभी मुझे तसल्ली आएगी। पुलिस ने कहा है कि असद को हमने उठाकर एनकाउंटर कर दिया, उसको ढेर कर दिया, तो आप उससे संतुष्ट हैं? पूरी अभी संतुष्ट हैं, पर पूरी संतुष्टि नहीं। जब तक हम तस्वीर नहीं देख लेंगे और जिन सातों का इसी तरह हाल नहीं हम देख लेंगे, इन सातों का भी इनकाउंटर इसी तरीके से किया जाए और सातों के घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए। एनकाउंटर किया है तो अच्छा है, लेकिन उसके लिए अब आगे की जो मांगे हैं वो पूरी की जाए और जो 6 जने हैं उनके भी एनकाउंटर किया जाए और इनकी जो सहायता हो सके गवर्नमेंट द्वारा वो की जाए। लेकिन जिस तरीके से असद को मारा गया है उसके बाकी साथी भी तो में उनके साथ भी एनकाउंटर किया जाए ना, तभी तो पता चलेगा कि हाँ भी पूरे हिरासत में लिए गए हैं। नहीं तो एक आध का तो ऐसा है कि भैया वो छूट गए हैं, उनका हौसला और बुलंद होगा। अब जैसे बुलडोजर की मांग आपने की, बुलडोजर की मांग, उनका घर गिरफ्त किया जाए और संपत्ति उनकी जब्त की जाए जो भी है।
सरकारी नौकरी की कुछ बात करी? हाँ, सरकारी नौकरी के लिए भी अपने जो इनकी सहायता हो गवर्नमेंट द्वारा वो की जाए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि असद शहर छोड़ने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले ही गाजियाबाद पुलिस ने इंदिरापुरम में असद का एनकाउंटर कर दिया। देखिएगा, उत्तर प्रदेश में किसी अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। जो अपराध करेगा उसको उसकी सजा मिलेगी। और सूर्या चौहान के हत्यारे अरशद ने पहले एक नाबालिग बच्चे की हत्या की, उसके बाद पुलिस पर हमला किया, तो निश्चित रूप से उसको उसका जवाब मिलेगा। दरअसल पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि असद अपने एक दोस्त से पैसे लेने के लिए खोड़ा आने वाला है। इस बीच पुलिस उसे पकड़ने के लिए घेराबंदी की। इसी दौरान पुलिस को असद अपने साथी के साथ बाइक पर आता दिखा, तो पुलिस ने उसे रुकने को कहा। पुलिस का दावा है कि रुकने के बजाय असद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, तो वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी असद पर फायरिंग की। इस मुठभेड़ में पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी है। हालांकि बाइक चला रहा असद का साथी मौके से फरार हो गया, जिसे ढूंढने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। उधर पुलिस को मौके से पिस्टल और बाइक बरामद हुई है। गाजियाबाद से देव वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार योगी का जो शासन है वो सब देखते हुए आ रहे हैं। 2017 के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली और लगातार अपराधियों पर जिस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है, उसकी ही एक ये तस्वीर जब असद का एनकाउंटर हुआ। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि यूपी में माफिया राज हरगिज नहीं चलेगा, बल्कि जो शांति भंग करेगा उसका अंजाम या तो जेल होगी या फिर जहन्नुम। किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। अगर कोई किसी रामलीला में, किसी यज्ञ और कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में, रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। जाहिर है असद जैसे दुर्दांतों का यही अंजाम होगा, क्योंकि साल 2017 से जब से यूपी में डबल इंजन सरकार बनी है, तभी से अपराधियों का यही हिसाब होता आया है और होता रहेगा, क्योंकि सीएम योगी का मिशन उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करना है। ये वही जगह है जहां पर असद को पुलिस ने जो है एनकाउंटर में गोली मारी। ये आप देख सकते हैं, ये वही जगह है, बिल्कुल मुख्य जगह यही है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि असद ने भी पूरा प्रयास किया था पुलिस से बचने का, लेकिन फिर भी आपको बता दें पुलिस ने एनकाउंटर में उसको गोली मार दी। उसके बाद घायल अवस्था में पुलिस अस्पताल लेकर गई, जहां पर डॉक्टरों ने असद को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल जो अपराधी उसके साथ एक और था वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जल्द ही वो भी पुलिस की गिरफ्त में होगा। गाजियाबाद से मैं देव वर्मा, हिंदी खबर।